दोस्तों मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई को लेके। आज दोस्तों बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें हुई टीआरई 3.0 को लेके या टीआरई को लेके या टीआरई 4.0 को लेके, उन सब के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और जो भी फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। टीआरई 3 जब पेपर आपका लीक हुआ था तो उस समय जो अभ्यर्थी पकड़े गए थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, सबके बारे में दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा, देखिए बीपीएससी के चेयरमैन आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो बीच में बैठे हुए हैं बीपीएससी के चेयरमैन हैं, इनके द्वारा कहा गया है कि एक इस प्रकार से डेटाबेस जो है तैयार किया जा रहा है बच्चों का कि जो एक बार परीक्षा में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। मास्टर डेटा जो है उनका तैयार किया जा रहा है, जो एक बार परीक्षा में शामिल हो जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट लगा देंगे, फिर दोबारा अगर सोचते हैं, देखिए पहली बार अगर टीआरई 1 में बैठे और फेल हो गए, सोचे थे कि जब दूसरी बार हम परीक्षा में देने जाएंगे तो अपने स्थान पे किसी और को बैठा देंगे, दूसरे का डेटा या डॉक्यूमेंट लगा देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब इस तरीके से फर्जीवाड़ा नहीं कर सकेंगे क्योंकि बच्चों का डेटाबेस जो है मास्टर डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। वो भी जब भी परीक्षाओं में शामिल होंगे बीपीएससी के थ्रू किसी परीक्षा में, तो उनका जो है रिकॉर्ड वहाँ से मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बड़ी जो धांधली हो जाती है उस धांधली से यहाँ पे बचा जा सकता है। और वहीं इनके द्वारा एक बड़ी बात और कही गई, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं इनके द्वारा एक चार्ज कहा गया है कि जो भी भर्ती परीक्षा आपकी कंडक्ट हुई है तो उस भर्ती परीक्षा में कितने टीआरई 3.0 में कितने लोग शामिल हुए हैं। बताया गया है कि इसमें 5,96,996 अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पे फॉर्म भरा गया था और 4,69,347 अभ्यर्थी जो हैं इस परीक्षा में शामिल हैं। अगर टोटल उपस्थिति परसेंटेज में निकाली जाए तो 78.72%, ठीक है। तो ये रही उपस्थिति बच्चों की। और कहा गया दोस्तों इसमें कि बिल्कुल दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे, कहा गया कि जो केस हुआ है बच्चों के ऊपर, इस जो भर्ती परीक्षा भी आपकी कंडक्ट हुई है टीआरई 3.0, और इसमें जितने लोग पकड़े गए हैं उनकी जो संख्या है टोटल 57 जो है फर्जी अभ्यर्थी इस परीक्षा में पकड़े गए थे। उन अभ्यर्थियों का विविध कार्रवाई जो है वो की जा रही है और इन पर दोस्तों विधिवत कार्रवाई होगी। इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जा रही है कि जो आगामी परीक्षाएं होंगे उस परीक्षाओं में भी ये सभी अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल नहीं हो पाएंगे। तो वहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के द्वारा वहाँ पे पूछा गया है कि जो आपके टीआरई जब परीक्षा आपकी लीक हुई थी तो जो उसमें पकड़े गए थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। जो लोग वहाँ पे पकड़े गए थे 200 कुछ लोग, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, क्या उनको परीक्षा में शामिल होने से रोका गया। तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि जब तक किसी के ऊपर दोस्तों एग्जैक्ट आरोप जो है क्लियर नहीं हो जाता है तब तक हम उसको परीक्षा में बैठने से रोक नहीं सकते हैं। और ये भी नहीं पता था दोस्तों कि वो 277 या 270 लोग जो हैं वो कौन हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा जब तक दोष आदमी के ऊपर क्लियर नहीं हो जाता या विद्यार्थियों के ऊपर वहाँ पे जांच की कार्रवाई जो है, आर्थिक संगठन की जो इकाई है दोस्तों ईओयू जो है वो लगातार जांच उसकी जारी है और जब तक दोष क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम किसी को परीक्षा में बैठने से रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें कही गई और इनके द्वारा एक चीज़ और कहा गया कि जून में जो परीक्षा आपकी कंडक्ट हुई थी, पेपर लीक हुआ था, उसके बारे में कुछ यहाँ पे जानकारी दी गई। फिर कहा गया फिर उसके बाद हम लोगों के द्वारा परीक्षा जो है हेड मास्टर और हेड टीचर की जो परीक्षा है वो भी सही ढंग से कंडक्ट जो है वो करवाया गया परीक्षा को। तो ये सारी जानकारी इनके द्वारा दी गई। और मैं बात करूँ यहाँ पे तो बीपीएससी के द्वारा ये भी चीज़ें कही गई हैं इनके द्वारा कि जो टीआरई का रिजल्ट है वो आरक्षण के मामले को देखते हुए उसके बाद ही जो राज्य सरकार से अनुमति मिलती है उसके बाद जो है रिजल्ट यहाँ पे प्रकाशित जो है वो किया जाएगा। और बात करें हम यहाँ पे तो आपका रिजल्ट जो है लमसम आपके 15 अगस्त के बाद ही यहाँ पे आपको रिजल्ट जो है देखने के लिए मिलेगा। अब टीआरई 3.0 को लेके क्या कुछ अपडेट है, बिल्कुल भैया मैं यहाँ पे बात करूंगा टीआरई 3.0 का। जब से कैलेंडर जारी हुआ तब से बच्चे जो है काफ़ी परेशान हैं कि टीआरई 4.0 का जो परीक्षा है वो होगी या नहीं होगी। बिल्कुल दोस्तों मैं आप बात करूँ तो कैलेंडर में अगर टीआरई 4.0 परीक्षा न होनी होती तो बिल्कुल से वहाँ जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम की बात की जा रही है, जो कहा जा रहा है कि एवरी ईयर जो है उसको कंडक्ट करवाया जाएगा, वो पूरा कॉलम ही आपका जो है वहाँ से डिलीट कर दिया गया होता है, ठीक है। कॉलम है इसका मतलब आपकी जो परीक्षा है वो कंडक्ट होगी। और दोस्तों जैसे आपका टीआरई 3.0 का रिजल्ट निकलेगा और जितने बच्चों का सिलेक्शन होगा उसके बाद जो सीटें बच जाएंगी यहाँ पे वो सारी सीटें आपके नए विज्ञापन टीआरई 4.0 में जोड़ के आपको विज्ञापन देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाला दोस्तों, ठीक है।
तो यहाँ पे दोस्तों कड़ा कानून जो है बनाया गया है, और आपके पेपर लीक ना हो उसके लिए कहा गया इनके द्वारा कि जो आपका पेपर लीक हो रहा था तो उसको लेके यहाँ पे बहुत सारी कार्रवाई जो है कड़ी से पेपर जो है कंडक्ट करवाया गया। पेपर के कई सेट जो है बनाए गए, पेपर जो है कलर का कई कलर में जो है बनाया गया। एक कलर का दोस्तों एक दिन में पेपर जो है भेजा जाता था। ये सारी जानकारी दोस्तों इनके द्वारा यहाँ पे जो है वो दी गई है। ठीक है,